Today we will discuss about the simple harmonic motion and which is known as the SHM in short, as you all know that one. तो इसी को आज डिस्कस करेंगे ना तीनों भाषा में मिक्स्ड करके, जैसे इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली में, ठीक है। तो चलो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट मोशन। बहुत तरह की मोशन होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ले लेते हैं किस तरह के। फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जिनिसटा की एकटू बुझे नेওয়া दरकार আছে। देखो यहाँ पे इफ आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इफ द पोजिशन ऑफ द फिजिकल सिस्टम चेंजेस विथ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि एक बॉडी जो फ्री फॉल हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर मान लो कि ये एक क्रिकेट बॉल है एंड नाउ आई एम लिविंग दिस बॉल फ्रॉम हियर, इसको यहीं से छोड़ रहे हैं, सो इट विल फॉलो दिस पाथ। सो एट डिफरेंट टाइम ये जो बॉल की पोजिशन होगा फ्रॉम दिस पोजिशन इट विल चेंजेस इट्स पोजिशन एंड अल्टीमेटली इट विल रीच द ग्राउंड। शेषे कोথায় পৌঁছে যাবে, গ্রাউন্ডে গিয়ে পৌঁছে যাবে। सो दिस टाइप ऑफ मोशन वी कैन से दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। और यू कैन थिंक दिस एग्जांपल, मान लो कि दिस इज ए कार विच इज मूविंग अक्रॉस द रोड। नाउ इट विल ऑल्सो चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ टाइम, समय साथ साथ एर पोजिशन चेंज करबे। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द ट्रांसलेटरी मोशन। सो लेट्स चेक अनदर टाइप ऑफ मोशन। दूसरा मोशन देखो कि पीरियोडिक मोशन, ये भी जानते हो सभी लोग। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? इफ द मोशन ऑफ द फिजिकल सिस्टम इज रिपीटेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। मतलब एक टाइम के बाद ये अपना रिपीट कर रहा है, सेम मोशन रिपीट कर रहा है। जैसे मान लो कि एक सीलिंग फैन हुआ है, ये मान लो कि एक सीलिंग फैन है, ये घूमता रहता है और ये एक चक्कर लेने के बाद फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, दैट मीन्स इट इज रिपीटिंग इट्स पाथ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। ये हो गया पीरियोडिक मोशन। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो कि ये सोलर सिस्टम हमारा, ये सन, ये अर्थ, और एक साल के बाद अगर मान लो कि अर्थ राइट नाउ हियर, एक साल बाद इट विल अगेन रीच हियर, देन इट रिपीट्स इट पाथ। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द पीरियोडिक मोशन। এই মোশনটাকে আমরা বলি पीरियोडिक मोशन বা পর্যাবৃত্ত গতি। अब तीसरा मोशन पे आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कशन। वाइब्रेशन मोशन क्या होता है ना, इफ ए बॉडी इन ए पीरियोडिक मोशन, देखो वाइब्रेशन मोशन इट इज ए पार्ट ऑफ द पीरियोडिक मोशन, इट इज ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन। मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल रिपीट्स इट पाथ, ये अपना पाथ को रिपीट करेगा, একটা নির্দিষ্ট সময় পর সে তার পজিশনে আবার সে আগের পজিশনে ফিরে আসবে। সো ইফ এ বডি ইন এ পিরিয়ডিক মোশন মুভস ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, this is the main part, back and forth along the same path, then this motion is known as the vibration or oscillation। एक बिल्कुल जान पहचान वाला एग्जांपल क्या है, द पेंडुलम मोशन। पेंडुलम को मान लो कि इधर लेके आओ, फिर छोड़ दो, ये बी पॉइंट मान लो, ये फिर इधर जाएगा, फिर आफ्टर सर्टेन फिर वापस आएगा बी पे, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। सो इट विल रिपीट्स इट्स पाथ। और इसका मोशन कैसे हो रहा है, बैक एंड फोर्थ। ये मान लो कि सामने जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, सामने जा रहा है, पीछे आ रहा है। और मान लो कि कोई भी एक पार्टिकल, ये एक लाइन बराबर, मान लो कि ये पोजीशन ओ है, पोजीशन ओ से स्टार्ट करके ये पहले ए जा रहा है, फिर ए से वापस आके फिर बी जा रहा है, फिर बी के इफ इट रिपीट्स इट्स पाथ, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज द वाइब्रेशनल और ऑसिलेशन मोशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस वाइब्रेशनल मोशन ऑकर, क्यों होता है वाइब्रेशन? कोई भी पार्टिकल अगर सामने जाना चाहते हैं तो कौन ओके खींच के फिर वापस लेके आते हैं? वाई इट रिपीट्स इट बैक एंड फोर्थ मोशन? तो इसका आंसर है, सभी को पता है, दिस आंसर इज द रेस्टोरिंग फोर्स। इसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स काम करते हैं जिसको बोलते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स, और इन बेंगली इट इज नोन एज द प्रत्यनयनकारी बल। এই বলের জন্যই সে আবার ফিরে আসে। তো চলো এটাকে একটু বুঝে নিই রেস্টোরিং ফোর্সটা কি, একটা এক্সাম্পল আছে। लेट्स take an example of the restoring force and it is very easy to understand। for example चलो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं तुरंत, ये सही सिंपल पेंडुलम वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। सो मान लो कि दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पोजीशन ओ पोजीशन है, और इसी बॉब को नाउ इट इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, कहाँ, ओ से ए तक जा रहा है। सो एट ए सर्टेन टाइम मान लो कि दिस ए इज द पोजीशन ऑफ द बॉब। सो इसी टाइम में अब बॉब इस पोजीशन ए में है।
तो देख लेते हैं कि इसके ऊपर कौन सा बॉल काम कर रहा है, कौन सा फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है, कि बॉल एर ऊपर काज करছে। तो देखो कि इफ वी टेक दिस बॉल, दिस mg force, if the mass of the bob is m, then mg force directly it acts in the downward direction or it is vertically downward direction, है ना। अब मान लो कि ये एंगल मान लो कि ये एंगल थीटा है, थीटा किसके साथ, इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ इसका एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सो एट दैट मोमेंट अब बॉब कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो बॉब के ऊपर देखो ये जो mg फोर्स इसका दो कंपोनेंट हो गया, वन कंपोनेंट इज अलोंग दिस डायरेक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं mg cos थीटा, एक कंपोनेंट mg cos थीटा, एंड द सेकेंड कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग दिस डायरेक्शन व्हिच इज नोन एज द mg sin थीटा। अब देखो बॉब की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में, और ये जो mg cos थीटा और इसके ऊपर ड्यू टू दिस थ्रेड, मान लो ये थ्रेड से बंधा हुआ है, कोई धागा से बंधा हुआ है, सूतो दिए बांधा है, सो अलोंग दिस डायरेक्शन दिस बॉब विल एक्सपीरियंस द टी टेंशन, और ये जो टी टेंशन और ये mg cos थीटा बिल्कुल बराबर होगा, दिस विल कैंसिल इच अदर, सॉरी, ओके। तो ये फोर्स का कोई तो काम है नहीं इसका मूवमेंट में। अब मूवमेंट कौन करवा रहा है, देखो अब बॉब इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसका अपोजिट में ये mg sin थीटा उसको रिस्टोर कर रहा है, उसको बाधा दे रहा है, এটাকে এদিকে যেতে বাধা দিচ্ছে। सो ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट विल रीच सर्टेन पॉइंट, मान लो कि ये बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, फिर और जितना ये पहुंचते जाएंगे ना ये थीटा इंक्रीज होगा और ये इसका अपोजिट फोर्स भी इंक्रीज होता रहेगा। सो दैट मीन्स ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अब मान लो कि इधर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम खड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, इट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x, ये y और ये z। सो एट ए सर्टेन टाइम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉब, ये t टाइम में पोजीशन मान लो कि ये r वेक्टर है, और आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन इट इज हियर, इसको पोजीशन, इसका जो पोजीशन वेक्टर है मान लो कि ये r1 वेक्टर है। अब देखो जब इट वाज इन r पोजीशन it was mg sin theta, the opposite force, the restoring force is mg sin theta. When it is the position is this b, that is when it is in the position r1, मान लो कि इसका थीटा बढ़ के हो गया थीटा 1, so इसका restoring force कितना होगा mg sin theta 1. So which one is greater? Obviously this one is greater. इसका मतलब इसके ऊपर जितना उसका थीटा इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब इसका जो restoring force is also increasing. मतलब ये जो restoring force in opposite word we can say the restoring force is a function of its position, चाहे तुम एंगुलर पोजीशन की बात कर लो, चाहे तुम इसका पोजीशन वेक्टर की बात कर लो। So we can say this restoring force, if this is the restoring force F which is a function of position, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका मैग्नीट्यूड होगा एक एफ आर और इसका आर कैप डायरेक्शन, विक्टोरियल वी कैन राइट दैट वन। ये क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, दिस फोर्स, यहाँ पे mg sin थीटा, और कौन सा डायरेक्शन में, अपोजिट टू दिस पोजीशन, इस डायरेक्शन में। सो ये आर कैप बराबर, ओके। सो if r is the position, f is the restoring force, then the relation becomes f vector is equal to minus f r cap, minus q, why minus, because the position of this bob along this direction, ये r की डायरेक्शन, और उसका अपोजिट में काम कर रहा है रेस्टोरिंग फोर्स। सो टू मेक दिस सेंस, यही समझाने के लिए वी आर यूजिंग दिस नेगेटिव। इसका मतलब है जो फोर्स जो काम कर रहे हैं और इस पार्टिकल की पोजीशन जिस डायरेक्शन में बिल्कुल अपोजिट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके ऊपर जो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसका और कुछ मतलब है ही नहीं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। और एक बात यहां मैं बोलना चाहूंगा कि ये रेस्टोरिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ड्यू टू दिस फोर्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। अगर देखो इफ दिस बॉब इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा ना। किसके अगेंस्ट काम करना होगा, ड्यू टू इट्स अपोजिट रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। और रेस्टोरिंग फोर्स क्या है इस एग्जांपल में, mg sin थीटा। सो अगेंस्ट दिस mg sin थीटा वी हैव टू डू सम वर्क।
टू टेक दिस बॉब अलोंग दिस डायरेक्शन, बट ये जो काम हो रहा है, ये जो वर्क डन हो रहा है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते तो जिस फोर्स की वजह से ये वर्क डन कर रहे हैं हम लोग, जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये मान लो, अब इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्स मुझे लिख के बताना, आई विल क्लियर इट। कंजर्वेटिव फोर्सेर धारणा यदि ना थाके আমাকে অবশ্যই লিখবে, আমি সেটা क्लियर করব। सो अभी के लिए मान लो कि तुम जानते हो कि ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं ना, इट इज द सिंपलेस्ट एंड फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मोशन इन नेचर। नेचर के अंदर ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन होता है, ठीक है। किस तरह की इसका बिहेवियर होता है ना, इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है ना, जो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोजीशन। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग भी देखे कि रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पोजीशन, क्योंकि इस फोर्स का बहुत बड़ा एक्सप्रेशन, फोर्स में डिपेंड्स ऑन द आर स्क्वायर टर्म, में डिपेंड्स ऑन द आर क्यू टर्म, बट ई फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर ओनली, मतलब if force is linearly dependent on r, so then this type of motion is known as the simple harmonic motion. So if we want to make it मान लो इसको इक्वल करना है, so then we have to take certain constant and we have to also consider the sign convention. So ये बाद में डिस्कस करेंगे जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये मान लो कि इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अराउंड you can find lots of periodic motion। जैसे मान लो कि एक पेड़ की पत्ता, ठीक है, चाहे हर कोई देखते हो हर दिन। इफ एयर इज मूविंग, जैसे मान लो कि हवा चल रहा है, तो इसका पत्ता कैसे हिलेगा, इधर उधर ऐसे करके हिलेगा। ये कौन सा मोशन है, देखो, दिस इज ऑल्सो द पीरियोडिक मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। अगर इसका मूवमेंट, ये जो इसके ऊपर ड्यू टू द फोर्स ऑफ द एयर इट इज मूविंग, अब ये जब राइट साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यू टू इट मैकेनिकल फोर्स इसको एक रेस्टोरिंग फोर्स दे रहा है, और इसी हिसाब से वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्टोरिंग फोर्स क्यों, क्योंकि इट इज अटैच्ड विथ इट्स स्टेम। अब ये ऐसे तो नहीं, ये अगर ज़्यादा हवा चलेगा तो ये तोड़ देंगे पत्ते को, तब ये फिर वापस नहीं आएगा, है ना। बट इफ इट इज माइल्ड विंड, तब ये ऐसे 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 मूव करेगा और देखने में भी मजा आता है हम लोगों को। सो ये दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अगर इस पे एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर होगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी मोशन तुम 2 and 4th वाला मोशन आसपास देख लो, पंखा घूम रहा है, पत्ता हिल रहा है, पेड़ हिल रहा है, कोई भी मोशन इधर उधर, कोई भी, जैसे कार में जाते हो ना आजकल बहुत सारे कार्टून्स वगैरह रखा जाता है, उधर ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, कुत्ता ऐसे मूव करते रहते हैं मुंह खिला के। दिस आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। बट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन द सिंपलेस्ट केस, जहां की इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स है, इसके ऊपर जो फोर्स काम करता है इसको वापस ले आने की, पीरियोडिक मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन। तो ये काम करवाने के लिए देयर मस्ट बी ए रेस्टोरिंग फोर्स, एंड इफ दिस रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजिशन, देन इट इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। और एक चीज खासियत है इसके ऊपर, why it is so important, কেন এটা এত ইম্পর্টেন্ট, any periodic motion, any complex periodic motion, ठीक है, any complex periodic motion, it can be divided into several simple harmonic motion। कोई भी complex motion अगर हो रहा है, इधर उधर ऐसे ऐसे करके घूम तो रहा है, मतलब if it is a periodic motion but it is so many complexity are there, तो इसको छोटा छोटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग डिवाइड कर सकेंगे, और इस छोटे छोटे को एनालिसिस करके जोड़ के वी कैन एनालाइज द टोटल कॉम्प्लेक्स मोशन। सो दैट्स व्हाई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी साइंस स्टूडेंट। ठीक है। सो नाउ वी विल डिराइव द इक्वेशन मोशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो चलो इसको डिराइव करते हैं। सो मान लो कि सपोज देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m, कोई भी एक पार्टिकल है, जो मान लो कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इट्स ऑफ मास m एंड इट इज डूइंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग दिस लाइन।
ठीक है। सो अलोंग दिस लाइन इसका मोशन कैसे हो रहा है, ये एक बार राइट साइड में आ रहा है, फिर इसको क्रॉस करके फिर लेफ्ट साइड में जा रहा है, फिर ऐसे करते देयर इज ए बैक एंड फोर्थ मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। सो मान लो कि इट इज इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन और ऑरिजिन, ये मान लो कि पॉइंट O है, एंड आफ्टर सर्टेन टाइम द ऑब्जेक्ट इज हियर, कहाँ पे, इसी पॉइंट में, मान लो कि ये पॉइंट A है, और द डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस डिरेक्शन, ये मान लो कि x डिरेक्शन है, सो अलोंग दिस डिरेक्शन दिस डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल x। सो राइट नाउ वी हैव टेकन द वन डायमेंशनल मोशन। किस तरह की मोशन, इट इज नॉट द थ्री डायमेंशनल मोशन, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट्स पोजिशन बाय दिस x सिंबल, আমরা x দিয়ে এর পজিশনটাকে ডিনোট করতে পারি। ঠিক है। सो वी हैव टेकन द वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। और फिर मान लो कि ये A जा रहा है, फिर वापस आके मान लो कि ये पॉइंट B पे आ रहा है, फिर B से स्टार्ट करके अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करके A में जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे, देयर इज ए बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है। सो ये मान लेते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या है कि इफ द फोर्स, जो जब ये राइट साइड में जा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स, तभी तो ये कुछ देर जाने के बाद फिर वापस होंगे, है ना। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर इसको इक्वली लिखा जाए तो एफ इज इक्वल टू माइनस एस एक्स। अब देखो वी डिड नॉट यूज द वेक्टर सिंबल, व्हाई, बिकॉज ये वन डायमेंशनल मोशन है, हमें डायरेक्शन बिल्कुल पता है। तो अगर हम लिखे कि एफ द मोशन इज अलोंग दिस एक्स डायरेक्शन पहले बता रहे हैं, तो इसका मतलब हमें और वेक्टर सिंबल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो व्हाट इज द एक्स, एस सभी जानते हो, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मान लो, इसका काम बाद में है। ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये ऐसे वैसे कांस्टेंट नहीं है। सो दिस इज वी हैव फाउंड आउट फ्रॉम द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्स जितना बढ़ेगा इसके ऊपर अपोजिट दिशा में रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसलिए लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है। एस इज कॉल्ड द फोर्स कांस्टेंट और सिंपली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब व्हाट वी नो, सो वी नो फ्रॉम न्यूटन्स इक्वेशन, कोई भी डायनामिक्स मतलब अगर कोई भी गति को हम लोग डिस्कस कर रहे, इट इज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ डायनामिक्स। जे कोनो गति के আমরা डायनामिक्स पार्टे आलोचना करे थाकी। ओके। एंड व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन टू एनालाइज एनी डायनामिकल प्रॉब्लम, क्या है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन बाबा, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी डायनामिकल प्रॉब्लम को क्लासिकल मैकेनिक्स में सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। अब याद करो, जस्ट रिमेंबर व्हाट इज द न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसका मास m है तो f इज इक्वल टू मा, है ना। दिस इज द न्यूटन्स इक्वेशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी बताओ। But here we have considered the one dimensional motion. So in this case A, this is the acceleration, त्वरण, A is equal to, we can write d2x dt2. If x is the displacement, then its velocity is dx dt, and the double derivative of x, that is d2x dt2 with respect to time, is the acceleration of that object. So here for this object, for this simple harmonic motion, we can write that f क्या है, माइनस एस एक्स, और इट इज इक्वल टू m द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट d2x dt2। सो सबको राइट साइड में इधर लेके जाओ या लेफ्ट साइड में लेके आओ। चलो राइट साइड में कर लेते हैं और इसको लेफ्ट में लिख रहे हैं। सो m d2x dt2 माइनस एस एक्स, क्या होगा, माइनस होगा नहीं, इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं ना, सो इट इज प्लस, इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट दैट वन। ठीक है। चलो फ्रॉम दैट वी कैन राइट d2x dt2 प्लस s बाई m, x इज इक्वल टू 0। ठीक है।
सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस ऑब्जेक्ट। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कि एस बाई एम इसको हम लोग लिख रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये कौन सा टर्म है सर? अब तो सही जा रहे थे, फिर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ गया? देखो, इफ इट इज रिपीटिंग इट्स पाथ आफ्टर ए सर्टेन टाइम, तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। मतलब मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम दैट पोजीशन बी, ये जा रहा है ए तक, फिर वापस बी में आ रहा है। ये जो टोटल टाइम, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड। अब एक सेकंड में कितने बार ये बी से स्टार्ट कर रहा है, ए जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, उसी को कहते हैं इसका फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितने बार वाइब्रेट हो रहा है, एक सेकंड में कितने बार ये ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं कि लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब इसका अगर बाद में इसको और भी अच्छी तरह से समझाएंगे, चलो इधर ही समझा देते हैं। देखो कि मान लो कि एक ऑब्जेक्ट, दिस इज वन थ्रेड, एक धागा, एक सूतो, एंड एट द अदर एंड वन स्टोन या क्रिकेट बॉल, कोई भी छोटा सा बॉल बना हुआ है, ठीक है। और मान लो कि ये रोटेट कर रहा है अलोंग दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इन सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। सो एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू 0, so the ball is here. If we drop a perpendicular on this x axis, इसका दो एक्सिस होगा, एक x axis, दूसरा y axis. So if we drop a perpendicular here, this is, let's say this is the origin. अब इस ऑब्जेक्ट की, मान लो कि यहाँ पे एक लाइट जला हुआ है, so if we just turn on one light, there will be a shadow here of this ball. अब just observe द मोशन ऑफ दिस शैडो ऑफ दिस बॉल। मान लो कि थोड़ी देर बाद दिस बॉल इज हियर, सो इसका शैडो कहां पहुंचेंगे? ये शैडो इधर, मतलब द बॉल इज रोटेटिंग अलोंग दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिखाई दे रहा है सभी को? हाँ, दिखना चाहिए, है ना। सो दिस शैडो इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। फिर आते आते मान लो कि ये यहां पहुंच चुका है, तो शैडो कहां पहुंचेंगे? भाई इधर पहुंच गया, ठीक है। फिर आते आते बॉल मान लो कि इधर पहुंच चुका है, तो इसका शैडो अब राइट नाउ हियर। फिर बॉल मान लो कि इधर है, देखो इट इज गोइंग, इनिशियल इट वाज गोइंग अलोंग दिस डायरेक्शन, এই দিকে যাচ্ছিল শ্যাডোটা। राइट नाउ व्हेन दिस बॉल इज हियर, अब इसका शैडो देखो इधर पहुंच चुका है। अब इसको रेड कलर से दिखा रहा हूं। नाउ द बॉल इज हियर मान लो, तो इसका शैडो कहां? इस साइड में। अब शैडो की मूवमेंट देखो इधर आ रहा है। सो इनिशियली द शैडो वाज स्टार्टेड, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर जाते 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 इट विल रीच एट दैट एंड। अगर ये पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगा, इफ द बॉल इज रोटेटिंग वन कंप्लीट सर्कुलेशन, देन बॉल, इसका शैडो यहाँ जाने के बाद फिर वापस होते 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 इस साइड में पहुंच जाएगा। सो व्हेन देयर इज अ सर्कुलर मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और उसका शैडो की मोशन क्या होगा? ये इट विल मूव अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, फिर वापस आएंगे। देयर इज अ पीरियोडिक मोशन, देयर इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो देखो कि व्हेन दिस बॉल और ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब एक सेकंड में कितने बार रोटेट कर रहा है। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एक सेकंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है। और जब इसका रोटेशनल मोशन हो रहा था, इसका शैडो का क्या हो रहा है? लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन किस तरह की लीनियर? पीरियोडिक मोशन। ये सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक और इसका शैडो का भी पीरियोडिक मोशन हो रहा है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने बार ये घूमेगा, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसी एक सेकंड में जितने बार इसका शैडो यहां जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर वापस आएगा, दिस इज इट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑब्जेक्ट इज टेकिंग द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, शैडो इज टेकिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। सो इन दोनों के बीच में कुछ तो कुछ संबंध होगा ही होगा। So what we are discussing here? We are discussing the linear motion of this object. Now compare कर लो, linear motion यहाँ पे किसका हो रहा था? शैडो का। linear motion हो रहा है, मतलब इसके साथ साथ कोई circular motion जोड़ सकते हैं। We can think about the circular motion which is associated with this linear motion. কোন একটা circular motion কে আমরা ভাবতে পারি এই linear motion, it is not only the linear motion, ये linear motion भी है, ये periodic motion भी है। तो इसका इक्विवेलेंट एक सर्कुलर मोशन हम लोग सोच ही सकते हैं।
हो या ना हो, वी कैन थिंक देयर इज अ सर्कुलर मोशन। तो उसी को फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा ले रहे हैं। बट व्हाई दिस एस बाई एम इज ओमेगा? क्यों एस बाई एम ओमेगा की, नॉट ओनली ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर के बराबर हो रहा है। एस क्या है देखो तो एक बार, जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम दैट इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू माइनस एस एक्स, सो एस इज इक्वल टू एफ बाई एम, सॉरी एफ बाई एक्स। इफ वी नेग्लेक्ट द साइन, साइन क्या बता रहा है कि साइन इज ओनली, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस साइड में जा रहा है तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो साइन का और कुछ काम है ही नहीं। सो फोर्स, व्हाट इज द एस? एस इज एफ बाई एक्स, दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स इज न्यूटन, एक्स का यूनिट मीटर। अब एस बाई एम क्या हो रहा है? देखो एस बाई एम हो रहा है तुम्हारा, ये एस है न्यूटन पर मीटर, सो न्यूटन पर मीटर, और नीचे एम जुड़ा हुआ है, इट इज केजी। दिस एम इज फॉर मीटर एंड दिस एम इज फॉर मास, ठीक है। सो न्यूटन पर मीटर केजी, दिस इज द यूनिट ऑफ एस बाई एम। अब न्यूटन क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड टू द पावर माइनस 2, और नीचे क्या है? मीटर केजी। देखो केजी केजी मीटर मीटर, सो एस बाई एम क्या हो रहा है? 1 बाई सेकेंड स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होता है? 1 बाई सेकेंड। तो अगर 1 बाई सेकेंड अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट है तो 1 बाई सेकेंड स्क्वायर होगा ओमेगा स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई हियर ऑल्दो वी हैव टेकन दिस एस बाई एज ओमेगा स्क्वायर, बट इसके पीछे लॉजिक है, व्हाई वी हैव टेकन दिस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो चलो शायद समझ चुके हो, বুঝতে পেরে গেছো সবাই যে হোয়াই এস বাই এম কেন ওমেগা আমরা নিই, বা কেন এর সঙ্গে ওমেগা স্কোয়ার কেন আমরা নিই, ঠিক আছে। সো নাও दिस इक्वेशन बिकम, अब इक्वेशन क्या हो रहा है देख लो, दिस इक्वेशन इज d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन इज योर इक्वेशन नंबर 1। and what type of equation is this? It is a second order differential equation। मजा आएगा भाई। so what is the equation? This is the equation for this object which is executing simple harmonic motion, जो simple harmonic motion में है उसी का equation। और equation why we need that equation? equation का जरूरत क्या है? ये equation में प्रयोजनीयता की ना, ये इक्वेशन तुम्हें बताएंगे कि इफ यू नो इट्स इनिशियल कंडीशन, दैट मीन्स इफ यू नो इट्स इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी। अगर मान लो कि एक्स नॉट इट्स इनिशियल पोजीशन एंड वी नॉट इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अब ये इक्वेशन तुम्हारा काम करेगा कि कोई भी टी टाइम के बाद, जैसे मान लो कि 10 बजे यू आर ऑब्जर्विंग एट 10 AM, ये बॉडी इज हियर एट एक्स इजिकल टू एक्स नॉट और उसका वेलोसिटी वी नॉट, 12 बजे के बाद उसका पोजीशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका मोमेंटम क्या होगा, एवरीथिंग इफ यू सॉल्व दैट इक्वेशन, एवरी उसका पूरा डिटेल्स बता देंगे। सो दिस इक्वेशन गिव्स द फ्यूचर ऑफ दिस मोशन। तुम घर बैठे बैठे पता लगा लोगे कि अगर तुम्हें पता है कि इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो इस इक्वेशन को यूज करो, d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कोई भी अगर इनिशियली इफ यू नो इट्स पोजीशन, इनिशियली इफ यू नो इट्स मोमेंटम, तो कोई भी टाइम बाद, किसी टाइम बाद इसका पोजीशन क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, एवरीथिंग यू विल गेट इन डिटेल्स बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो सॉल्व करना भी जरूरी है कि नहीं? सो यू मस्ट नीड टू नो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व दैट इक्वेशन और we will discuss everything about the simple harmonic motion। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, फिर सेकेंड पार्ट लेके आ रहा हूँ।